स्वामी जी कह रहे हैं मैं बिगाड़ने में पीछे नहीं हट रहा हूं, आप संवारने में पीछे नहीं हट रहा हूं। चलो बांके बिहारी जी, नेक नेक दोनों में एक प्रतियोगिता है जाए, कौन जीतेगो कौन हारेगो। मैं बिगाड़वे में आगे बढ़ रहा हूं, आप संवारने में आगे बढ़ रहे हो, देखें तो सही कौन जीतेगो। पूरा पद गाने के बाद अंत में स्वामी जी कहते हैं कहीं श्री हरिदास हम जीते, कहीं श्री हरिदास हम जीते, हारे तुम तो न तोड़, हे हरि मोसो बेकार न को। स्वामी जी कहते हैं दोनों में प्रतियोगिता हुई, ठाकुर जी संवारने में भाग रहे हैं और हम बिगाड़ने में भाग रहे हैं। स्वामी जी अंत में कहते हैं लेकिन ठाकुर जी जीत हमारी ही हुई, हमने इतना बिगाड़ा, आपने हर पग पे संवारा, लेकिन फिर भी हमने बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विश्वास मानिए आप, निरंतर कथाएं सुनने वाला व्यक्ति तो ये बात जानता है ना कि क्या पाप है क्या गलत है, लेकिन वो फिर भी कर देता है, कभी कभी जानते हुए भी कर देता है, क्योंकि हमारा स्वभाव बिगाड़ने का बन गया है। निश्चित है यदि प्रतियोगिता हुई तो हम ही जीत जाएंगे, ठाकुर जी हार जाएंगे, ऐसी स्थिति है हमारी। तो श्रीमद् भागवत सुनने के पीछे उद्देश्य क्या रखिए? परम धर्म की प्राप्ति हो। अब बहुत हुआ, बहुत कर लिया इस तन के लिए हमने। तन के लिए केवल उतना कीजिए जितना पर्याप्त है। अब प्रयास कीजिए, चिंता कीजिए अपने भीतर विराजमान उस जीव तत्व की, उसका कल्याण हमको करना है। ये बुद्धि जिस दिन आपके चित्त में आ जाए, ये प्रयास करने की स्थिति आपके चित्त में जिस दिन आ जाए, बस समझ जाइए उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। बस अब हमको हमारे इस चित्त को और नहीं भटकाना है, इस आत्मा के भटकाव से हमको बचना है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि आदि इन भावों से अब हमको निवृत्त होना है। कुंज भवन प्राप्त हो, श्री जी की मधुर लीलाएं, मधुर सेवा का सौभाग्य मिले, बस और कोई इच्छा नहीं है अब हमारी। तो भागवत का विषय क्या है कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। परम धर्म की स्थिति प्राप्त हो, यह भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का, किसको कहने का अधिकार है श्रीमद् भागवत की कथा? सुनने का अधिकार तो उसको है जिस पे बहुत सारा पैसा है, बनाओ पंडाल, खूब खर्चा करो, सुन लो कथा। और कहने का अधिकार उसको है जिस पे थोड़ा ठीक ठाक स्वरूप हो, बढ़िया तिलक फोटा लगावे, कपड़े वपड़े पहन ले, बढ़िया पटका डाल ले, इत्र वित्र छिड़क ले, थोड़ा बोलना जानता हो, बढ़िया गाना जानता हो, कथा सुना दे। नहीं, श्रोता और वक्ता दोनों के प्रति ये भाव कभी मत रखिए। भागवत का मूल अधिकारी कौन है? तब यहां कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है वही भागवत का अधिकारी है। मात्सर्य दोष क्या है? अन्यत्र किसी का सुख हमसे देखा ना जाए, अन्यत्र किसी की उपलब्धि से हम विचलित हो जाएं, ऐसी यदि चित्तवृत्ति है तो आप ना तो कथा कहने के अधिकारी हैं ना सुनने के अधिकारी। और माफ कीजिएगा, आज के युग में
व्यक्ति व्यसन मुक्त हो सकता है, व्यक्ति क्रोध मुक्त हो सकता है, व्यक्ति मोह काम लोभ मुक्त हो सकता है, लेकिन व्यक्ति इस दोष से मुक्त नहीं है। अधिकांश लोगों में यह दोष दिखता है कि वो दूसरे की उपलब्धि देख नहीं पाते, किसी की श्रेष्ठता से उनको प्रसन्नता नहीं होती, और यही दोष है जिसकी वजह से भगवत प्राप्ति में बाधा आती है। भागवत का अधिकारी वो नहीं बन पाता। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि भाई 7 दिन कथा सुनो, नियम से सुनो, बैठ करके सुनो, एक एक शब्द सुनो, और जैसे जैसे नियम बताए गए वैसे सुनो, और 7 दिन कथा सुनने के बाद में उस व्यक्ति से मिलने जाओ जिस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या होती थी, और उस व्यक्ति को देख करके अब की बार ईर्ष्या ना होकर के वो प्रिय लगने लग जाए, तब समझना आप भागवत के अधिकारी हो गए। अब भागवत का अधिकार आपको प्राप्त हुआ है। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से जो रहित है, ऐसे व्यक्ति को भागवत का अधिकारी बताया गया है। निर्मत्सराणाम सताम, विषय हो गया, अधिकारी हो गया। अब संबंध, भागवत से संबंध क्या है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवत से संबंध ये जैसे श्री हरिराम व्यास जी का। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन रहने लगे, कोई कहता हे व्यास जी आपको अपने परिवार की याद नहीं आती? तो हरिराम व्यास जी ऐसी वृक्षों से लिपट जाते और लिपट करके कहते, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु, ये वृंदावन के जितने भी लता गुल्म पत्र आदि हैं, यही सब ही मेरे परिवार है, इनके अतिरिक्त मेरा परिवार कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत श्रवण के पश्चात क्या होगा? वैष्णवों में ही आपको अपना परिवार दिखने लग जाए, वैष्णव ही आपको अपने लगने लगे। अभी स्थिति क्या होती है, बहुत धनवान व्यक्ति है तो हमारा इच्छा होती है इससे हमारा कोई संबंध हो, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत नामी व्यक्ति है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, तो हमारा मन होता है कि इसके साथ हम रहें, हमारा इससे संबंध हो, किसी भी प्रकार से हम दोनों का कोई संबंध प्रस्तुत किया जाए। पर वैष्णव उल्टा होता है, वो प्रभावशाली धनवान व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति आदि आदि इन लक्षणों से नहीं प्रभावित होता, वो एक ही विषय देख करके संबंध बनाता है, कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति है तो ये मेरा है, इससे मेरा संबंध है। अरे मानव की क्या बात करें, ठाकुर जी भी इसी भाव को देख करके संबंध बनाते हैं। भक्ति का लक्षण यदि है तो ठाकुर जी आपको अपना पिता भी बना लें, गुरु भी बना लें, भाई भी बना लें, सखा भी बना लें। ये लक्षण जब ठाकुर जी में हो सकता है तो हम में क्यों नहीं हो सकता? वृंदावन के रसिकाचार्यों को, वृंदावन के रसिक जनों को ही अपना 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 कोई ना कोई संबंधी मानो, और संबंधी क्या अपना मानो, ये हमारे हैं। ये भाव प्रस्तुत होने लग जाए तब समझो आप भागवत के अधिकारी बन चुके हो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण करने वाले लोगों के साथ में संबंध बनाने की भावना प्रस्तुत होना, यह भागवत का संबंध का प्रयोजन है। कोई मीराबाई को अपनी बहन माने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने काका माने, सूरदास जी महाराज को अपनो भाई माने, इसी प्रकार रसिक जनन को ही अपनो सर्वस्व मान करके अपनो जीवन यापन करे। हाँ, एक बात और, कई लोग ऐसे होते हैं वो रसिकाचार्यों से संबंध बना लेते हैं लेकिन फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं। मीराबाई तो हमारी बहन है, तुलसीदास जी तो हमारे पिताजी हैं, सूरदास जी तो हमारे भैया हैं। ऐसा प्रस्तुतिकरण भी नहीं करना है, उसको बहुत गाना भी नहीं है। ठाकुर जी से भी जो संबंध है उसका भी ज्यादा प्रस्तुतिकरण नहीं करना है। ठाकुर जी तो हमारे भैया हैं, ठाकुर जी तो हमारे ये हैं।